एवरीवन, तो ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है आज का। इसमें मैं आपको ग्रेडिंग सिखाऊंगी एम्ब्रियोज़ की कि एम्ब्रियो का ग्रेड जो है वो किस तरीके से जो है देखते हैं और किस तरीके से इसको पढ़ा जाता है, कौन सा एम्ब्रियो कौन से ग्रेड का कितना ज़्यादा अच्छा होता है। जिस तरीके से आपको दिखाया जाता है 4AA 5BB, इस तरीके से इनका क्या मतलब है और ये किस तरीके से आप इन्हें ईजिली पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको ईजी मेथड बताऊंगी, काफ़ी ईजी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दो तरीके के एम्ब्रियो होते हैं, एक डे 3 एम्ब्रियो और एक डे 5 एम्ब्रियो। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, डे 3 एम्ब्रियो का मतलब है क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियो, मीन्स दे आर डिवाइडिंग, यानी कि एम्ब्रियो की जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो रही हैं। डिवाइड का मतलब टूट रही हैं, यानी कि एक से 2 से 4 बन रही है, 4 से 8 बन रही हैं। लेकिन जो एम्ब्रियो का साइज़ है वो सेम रह रहा है, यानी कि अंदर ही अंदर सेल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, लेकिन जो एम्ब्रियो का साइज़ है वो सेम है। तो जो डे 3 एम्ब्रियो होते हैं वो ज़्यादातर 6 से 8 सेल्स के होते हैं, यानी कि सिर्फ 6 से 8 सेल्स उसमें होती हैं। और उनके बाहर एक जो है कवरिंग होती है, ये देखिए, इसको हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ये हम सेल्स को काउंट कर सकते हैं, इसलिए डे 3 एम्ब्रियो है। ये देखिए, यहाँ पर 8 सेल्स का है और फिर ये 4 सेल्स का है। ये यहाँ तक आपका जो है 3 स्टेज एम्ब्रियो जो है ट्रांसफर होता है जब आपका डे 3 एम्ब्रियो होता है। तो उसकी ग्रेडिंग होती है। देखिए, मैं स्टैंडर्ड ग्रेडिंग की बात कर रही हूँ, यहाँ पर ज़्यादातर क्लिनिक में इसी तरीके से जो है ग्रेडिंग होती है। तो ये डे 3 एम्ब्रियो है, इसकी ग्रेडिंग A, B और C के हिसाब से होती है। कई बार D भी, ग्रेड D भी दे दिया जाता है, लेकिन मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ तो ABC ही होता है मेनली। तो ग्रेड A का क्या मतलब है? डे 3 एम्ब्रियो ग्रेड A का मतलब होता है जो 6 से 8 आपकी सेल्स हैं वो एक जितने साइज़ की हैं और उसमें बहुत कम फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपकी सेल जो है थोड़ी बहुत टूट गई है। तो जो ग्रेड ए होता है उसमें या तो फ्रेगमेंटेशन नहीं होती या फिर सिर्फ 10% होती है। तो देखिए, जैसे कि मैंने फ्रेगमेंटेशन दिखाई है, जैसे 4 सेल्स है तो इसमें थोड़ी थोड़ी जो है ये फ्रेगमेंट जो है बन गए हैं और सेल्स जो हैं थोड़ी सी अनइवन हो गई हैं। तो इसको हम ग्रेड बी बोलेंगे। इसमें थोड़ी सी अनइवन और इरेगुलरली शेप्ड सेल्स होती हैं, कि होती तो 6 से 8 ही, लेकिन वो एक जितनी साइज़ की नहीं होती, क्योंकि उसमें फ्रेगमेंटेशन जो है 25 से 50% हो जाता है, यानी कि जो टुकड़े हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो सेल्स ऑब्वियसली अलग अलग शेप की हो जाएंगी, सेम साइज़ की नहीं रहेंगी। तो ये थोड़ा सा ग्रेड जो है ग्रेड ए के अकॉर्डिंगली ग्रेड बी जो है वो कम ग्रेड माना जाता है। तो ग्रेड सी जो होगा उसमें 50% फ्रेगमेंटेशन जाएगी। तो देखिए, ग्रेड सी जो एम्ब्रियो है वो इतना अच्छा नहीं होता है और ज़्यादातर जो है ये ग्रेड सी का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। तो आपने देखा, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े जो कि वेस्ट होते हैं और उससे जो सेल्स जो है वो इक्वल नहीं रहती हैं, तो उसका ग्रेड जो है एम्ब्रियो का कम हो जाता है। तो इसके बाद मोरुलर स्टेज होता है, इसमें मल्टीपल सेल्स होती हैं। तो इस स्टेज ये जो है डे 4 का होता है। तो डे 4 नहीं ट्रांसफ़र होता, डे 3 या फिर डे जो है 5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। तो ज़्यादा कॉमनली जो है वो डे 5 एम्ब्रियो जो है ट्रांसफ़र होता है। कई बार पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है। तो देखिए, ब्लास्टोसिस्ट ट्रीटमेंट का मतलब ही ये होता है कि आपका जो है डे 5 एम्ब्रियो जो है ट्रांसफ़र होगा, उस एम्ब्रियो का नाम ब्लास्टोसिस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं अगेन स्टैंडर्ड ग्रेडिंग सिस्टम की बात करूंगी जो ज़्यादातर क्लिनिक्स में देखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने देखा था सिर्फ सेल्स हैं और बाहर एक कवरिंग है जिसको हम जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, और ये अंदर जो है ये सेल्स हैं। लेकिन जब डे 5 हो जाता है, यानी कि आपकी जो फर्टिलाइजेशन के बाद 5वां दिन जो होता है, तो फिर ये इस तरीके से बन जाता है। ये क्या होता है? देखिए, जो ये है सेल्स हैं, यही सेल्स हैं, ये वाली ये सेल्स एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं। इसको हम 12 o'clock पोजीशन कहते हैं। तो 12 o'clock पोजीशन की एक तरफ आ गई हैं सारी सेल्स और बाहर एक ये सेल की एक लेयर बच गई जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और इस सेल के मास को हम क्या कहेंगे? इनर सेल मास। इसी से आपका बच्चा बनेगा, यानी कि फीटस बनेगा। और जो ट्रोफोब्लास्ट है, जो बाहर की जो ये आपने देख रहे हैं जो एक लेयर बन गई है सेल की, इससे आपका प्लेसेंटा बनेगा, यानी कि ट्रोफोब्लास्ट से आपका प्लेसेंटा बनेगा और इनर सेल मास से आपका बेबी बनेगा। और ये जो है बीच में जो जगह बन गई है, खाली जगह, इसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं या फिर ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कहते हैं। तो इस कैविटी के कितनी बड़ी है हमारी जो कैविटी, उसके हिसाब से ये जो है एम्ब्रियो की ग्रेडिंग होती है। और इनर सेल मास कैसा है, ट्रोफोब्लास्ट कैसा है, इसके अकॉर्डिंग आपकी जो है ग्रेडिंग होती है। तो देखिए, अब मैं आपको ग्रेड बताती हूँ। देखिए, जैसे ज़्यादातर आपका होता है 4AA, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। देखिए, ये एग्जांपल है कि आपका जो है 4AA ग्रेड है। तो इसके 3 पार्ट हुए ना, एक तो 4 हुआ और एक ये वाला ए और एक ये वाला ए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, ये 3 पार्ट्स में ग्रेडिंग सिस्टम होता है। जो फर्स्ट है ये नंबर होता है और ये ABCD होते हैं दोनों।
तो जो फर्स्ट है नंबर जो होता है कि क्या बताता है कि डिग्री ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, यानी कि जो ये कैविटी है ये कितनी बड़ी है, तो इसके हिसाब से ये नंबर होगा। और जो नंबर सेकंड नंबर पे जो आपका ग्रेड है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि आपका इनर सेल मास, यानी कि ये वाला जो इनर सेल मास है ये कैसा है, ठीक है, ये अच्छा है या गंदा है, उसी के हिसाब से ये सेकंड नंबर हमें दिया जाता है। और जो थर्ड नंबर है ये ट्रोफोब्लास्ट का कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसके अकॉर्डिंग ये इसका नंबर होता है। यानी कि आपकी अगर ये ए है तो ट्रोफोब्लास्ट अच्छा होगा, यानी कि प्लेसेंटा अच्छा बनेगा, बी है तो ये प्लेसेंटा जो है थोड़ा सा ए से कम बनेगा, और अगर यहाँ पर आपका बी है तो आपका इनर सेल मास यानी कि जिससे बेबी बन रहा है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। और जो ये है ये ब्लास्टोसील जो कैविटी है उसका नंबर रिप्रेजेंट कराता है। इसका क्या मतलब है हम आगे जानेंगे। तो मैंने आपको 3 पार्ट्स में बता दिया है कि जो आपका ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो 3 पार्ट्स में होता है। इनके पार्ट्स के क्या मतलब है बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेडिंग किस हिसाब से होती है। तो देखिए मैं फिर से यहाँ पर लिख देती हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ 4AA का, ठीक है। यहाँ पर मैं चलिए 4AB कर लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा जो है क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ पर सबसे फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, ये इस 4 का नंबर का क्या मतलब है। तो ये फर्स्ट पार्ट होता है जिसमें बता आपको ब्लास्टोसील यानी कि ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कितनी बड़ी है उसके अकॉर्डिंग होता है। कितनी बड़ी है मतलब यानी कि अगर आपका नंबर 1 है तो ब्लास्टोसील कैविटी है 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एम्ब्रियो, यानी कि 1/3 है कैविटी का जो साइज़ है वो 1/3 है। अगर 2 है तो कैविटी का साइज़ जो है ब्लास्टोसिस्ट कैविटी का साइज़ हाफ है। अगर थर्ड आपका ग्रेड है तो उसका 80% हो गया है, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट कैविटी इतनी बड़ी हो गई 80% हो गई है और कम्प्लीटली फिल कर रही है एम्ब्रियो को। अगर नंबर 4 है जो कि मोस्ट कॉमन है, ये अगर आपका ग्रेड 4 है तो ये एक्सपेंडेड ब्लास्टोसिस्ट है, कैविटी इज लार्जर देन द एम्ब्रियो और जोना इज थिन, यानी कि जो आपकी बाहर की कवरिंग है वो इतनी थिन हो गई कि कैविटी काफ़ी बड़ी हो गई है। नंबर 5 है एक्सपेंडेड ब्लास्टोसिस्ट बिगिनिंग टू हैच आउट ऑफ द जोना, यानी कि आपके जो बाहर की जो शेल होती है उसके बाहर आपकी जो है एम्ब्रियो आ गया है, यानी कि कैविटी इतनी बड़ी हो गई है क्योंकि जो 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 ये जो आपकी जो कवरिंग है इसको तोड़कर, ये जो कवरिंग दिख रही है इसको तोड़कर इस पूरे एम्ब्रियो को बाहर आना होता है इस तरीके से, ठीक है। तो जो ये जोना है ये थिन हो जाती है, यानी कि आपका जो अगर 5 ग्रेड का है तो आपकी जो ये जोना है थिन हो जाती है और बिगनिंग टू हैच होता है, यानी कि जितना ज़्यादा आपका एम्ब्रियो की ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बड़ी होगी उतना ही आपका जो है ग्रेडिंग हो जाएगी, यानी कि अच्छा होगा। 5 ग्रेडिंग का मतलब काफ़ी अच्छा होता है। और 6 होता है कि जो आपका जो है एमर्ज हो गया, यानी कि निकल आया है, ब्लास्टोसिस्ट बड़ी हो गई है, एक्सपैंड हो गई है और आपका जो है जोना को तोड़कर आपका एम्ब्रियो बाहर आ गया है, काफ़ी अच्छी ग्रेडिंग रहती है। यानी कि इसमें आपका जो नंबर जितना बड़ा होगा आपकी ग्रेडिंग उतनी ही अच्छी होगी। तो यहाँ पर 4 का मतलब बता दिया है। 4 का मतलब ये होगा कि आपका ब्लास्टोसिस्ट जो है जो ब्लास्टोसील कैविटी है वो काफ़ी एक्सपेंडेड है और अच्छी है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, यानी कि इस ए का मतलब है इनर सेल मास, यानी कि जिससे आपका फीटस बनेगा वो कैसा है। ये तो काफ़ी इजी है, ABC ग्रेडिंग होती है इसमें। ए का मतलब है मैनी सेल्स हैं और टाइटली पैक्ड है। बी का मतलब है थोड़ी सेल हैं और लूजली अरेंज्ड हैं, तो ये थोड़ा सा बी से क्वालिटी कम हो रही है। और सी का मतलब है काफ़ी कम सेल्स हैं, यानी कि सी ग्रेड का एम्ब्रियो है तो इसमें थोड़ी क्वालिटी कम हो जाएगी अगर आपका यहाँ पर सी है, ठीक है। थर्ड पार्ट की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर बी है तो थर्ड पार्ट है हमारा क्वालिटी ऑफ इन ट्रोफोएक्टोडर्म, जो मैंने बताया कि देखिए सेकंड पार्ट का मतलब इस इनर सेल की बात करिए और ट्रोफोएक्टोडर्म इसकी, यानी कि जो आपका थर्ड पार्ट है वो इस बाहर जो शेल है आपकी जिससे कि आपका प्लेसेंटा बनेगा उसकी क्वालिटी कैसी है। ए, बी और सी। ए है तो मैनी सेल्स हैं और उसमें काफ़ी अच्छी एपिथेलियम है, कोहेसिव का मतलब होता है चिपकी हुई है आपस में, लूज़ नहीं है। बी का मतलब है लूज़ है, आपकी जो एपिथेलियम है वो लूज़ है। सी का मतलब है काफ़ी कम सेल्स हैं तो ये काफ़ी अच्छी नहीं मानी जाती हैं। तो यहाँ पर आपकी देखिए यहाँ 4AB का मतलब है आपका जो एक्सपेंडेड कैविटी है वो काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। और ए का मतलब है इनर सेल मास, यानी कि ये वाला मास जो है काफ़ी अच्छा है, आपका टाइटली पैक्ड है, सारी सेल्स अच्छी हैं। और बी है जो ट्रोफोएक्टोडर्म है, वो जो ये वाली ट्रोफोएक्टोडर्म है इसकी जो क्वालिटी है थोड़ी सी लूज़ हो गई है, तो ये बी है इसका मतलब। तो सबसे अच्छा जो आपका एम्ब्रियो है वो 5AA होता है। 5 का मतलब अगेन एक्सपेंडेड ब्लास्टोसिस्ट है और ये स्टार्ट हो गया हैच होना। और इनर सेल मास भी ए है, यानी कि सारे सेल्स काफ़ी अच्छे और पैक्ड हैं, लूज़ नहीं हैं। और जो ट्रोफोब्लास्ट है यानी कि ट्रोफोएक्टोडर्म है
वो आपकी जो है काफ़ी अच्छी है, इसमें भी सेल्स जो है लूज़ नहीं है। तो ये आपका बेस्ट क्वालिटी का बन जाता है। और इसी तरीके से आप ABC यहाँ पर जो भी होगा आपका, आप उसे देख सकते हैं, अपनी क्वालिटी आप खुद ही देख सकते हैं कौन सी क्वालिटी का आपका एम्ब्रियो है। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू।